क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखें, इधर तो भाई इधर देखें, कंप्यूट जेड एल्स एग्जिस्टिंग रेशो के। अब भाई इधर देखो, नेट प्रॉफिट रेशो, एक तो ये फाइंड करनी, दूसरा कहता रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और बच्चों तीसरा कहता गियरिंग रेशो एंड, ये तो 4 नंबर की आप कर ही लेंगे ना, इसमें तो भाई कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई मसला। नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन प्रॉफिट मार्जिन रेशो की जरा बताना क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जी वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन प्लस प्लस प्यारे दोस्तों इक्विटी, प्यारे दोस्तों गियरिंग रेशो। जी बताएं, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके ना दो तरीके हैं, दोनों तरह से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय फिर लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों तरह किताबों में लिखा है, दोनों तरह से आ सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या है, ज्यादा बेहतर कि आप ना प्यारे दोस्तों डिनोमिनेटर में भी आप ना डेट लिखें, ये ज्यादा बेहतर है। जी अगर कहीं लिखा हुआ ना उन्होंने क्या उसका नाम है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये भी ठीक है, ये भी सही है। ज्यादा बेहतर क्या है कि आप डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी करें, फिर करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय, कहता है जो असल हालत है ना अभी वाली, इसी के मुताबिक आपने ये रेशोस कंप्यूट कर देनी है। ओके, कहता जी कंप्यूट द सेम रेशो, यही 4 रेशोस अंडर अल्टरनेटिव ए एंड बी। प्यारे दोस्तों अब आपके पास है 2 ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है बच्चों, 2। अब ये क्वेश्चन तो कभी आज तक नहीं आया जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपसे कहीं इस तरह के एनालिसिस तो करवाएगा सीफेब में जाके, हम अभी करेंगे इंशाल्लाह। जी ये आपने करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आई के आपके एग्जामिनर का ट्रेंड बनता जा रहा है, वो छेड़खानियां कर रहा है आजकल, वो एडवांस लेवल के सवाल उठा के स्ट्रक्चर चेंज करके चेप देता है। पास में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं बच्चों, छोटा बीम वाला क्वेश्चन, कौन सा बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, छोटा बीम तो नाम हमने रखा था ना बच्चों, ये सीफेब से क्वेश्चन उठाया था हमने, सीफेब 1 से। जी तो प्यारे दोस्तों पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आ गया तकरीबन, वो आपने किया था छोटा बीम से मिलता जुलता क्वेश्चन, जो पास पेपर का क्वेश्चन है ना, और छोटा बीम प्यारे दोस्तों उस तरह का प्रैक्टिस सीफेब 1 से बच्चों को करवाया था। तो अब आपने बच्चों ये काम देखने हैं इस तरह के, ठीक है बच्चों। जी लो भाई इधर अल्टरनेटिव 1 बच्चों, सीफेब 1 में तो खैर रेशोस नहीं है, वो बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में एनालिसिस वगैरह करवाता है, सीफेब 4 में। अल्टरनेटिव 1 क्या है, कहता अगर आप, ध्यान से सुनना, कहता अगर आप, अब आपके पास ना 2 ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, 2। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ गया, आप यकीन करें भाई टोटल पॉपुलेशन में से 5 या 7% बच्चे पास होंगे बस इस क्वेश्चन में। जी क्यों, दिमाग खुला नहीं हुआ। 2 ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं बच्चों, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है आप पैसे इकट्ठे करें बच्चों, बोलो शाबाश, शेयर्स इशू करके। दूसरा ऑप्शन है बच्चों लॉन्ग टर्म लोन ले लें, क्या ले लें बच्चों, जब लोन लेंगे इंटरेस्ट बढ़ेगा, पीबीआईटी का बेड़ा गर्क, उससे नीचे बेड़ा गर्क होगा ना, पीबीआईटी से ऊपर कोई मसला, ये ध्यान से जरा, कहता 12% लोन है, कितने परसेंट लोन है बच्चों, आप ध्यान से सुनना। अगली बात, अब समझ आ गया क्या हुआ, ये वाला काम करेंगे तो इक्विटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बोलो, इक्विटी बढ़ेगी ना, इक्विटी बढ़ेगी, ध्यान से गौर से सुनना। ये वाला काम करेंगे तो बोलो शाबाश जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, और प्यारे दोस्तों डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा, गियरिंग रेशो बढ़ जाएगी, लोन ज्यादा ले लिया, गियरिंग रेशो बढ़ गई ना। आगे, ए लेंडर हैज इंडिकेटेड द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, लेंडर कहते हैं जो लोन देने वाला बंदा, वे कहता अगर आप ये शर्तें पूरी करेंगे, कौन सी, कहता नीचे मैंने आपको बताई है, कहता जी ए लेंडर कहता मैं आपको लोन तब दूंगा जब आपने मिनिमम ये वाली बातें पूरी कर दी, कौन सी, नेट प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8% होना चाहिए, एटलीस्ट 8%। कहता जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट कितना होना चाहिए, गियरिंग रेशो नॉट मोर देन, कहता ये डेट ना 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो अभी लग रहा है जब इतना ज्यादा डेट ले लेंगे शायद ये अल्टरनेटिव बी डेट वाला काम ठीक शायद ना हो। कहता एंड करंट रेशियो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1.5 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों, ये क्राइटेरियाज याद रहेंगे ना। अब 2 अल्टरनेटिव्स हैं, एक एग्जिस्टिंग रेशियो निकालनी है, फिर अल्टरनेटिव ए से निकालनी है, फिर आपने बी से निकालनी है, सही है बच्चों। अच्छा अब जब रेशियोज निकाल ली, फिर आपने माशाल्लाह अपना कंक्लूजन देना है, क्या देना है, फिर आपने बताना है जी कि देखें
शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करना ज्यादा बेहतर है या लोन लेके? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी, फिर आपने अपनी गुफ्तगू कर देनी है। अच्छा, अब ये इधर आए बच्चों, ये उसने आपको ना बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बातें बताई और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कुछ बातें बताई। डन है? ये एग्जिस्टिंग रेशियोज के लिए काम आ जाएंगी ना बच्चों? ये काम आ जाएंगी ना बच्चों? जी, नेट प्रॉफिट ये है बच्चों 130 डिवाइड बाय बच्चों नेट सेल कर देंगे आप। डन है? ये तो कर लोगे ना आप, ये तो कर लोगे। आगे अब गौर से सुनना, कहता था एक्सपेंशन विल रिक्वायर रुपीज, कहता असल में ना पैसों की जरूरत है। क्या है प्यारे दोस्तों? कहता इस एक्सपेंशन की वजह से भाई पैसे आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन होगी, मार्केट में चीजें बिकेंगी, सेल ज्यादा होगी, जारी सी बात है प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा। ओ भाई बात समझ रहे हैं? कहता था एक्सपेंशन विल रिक्वायर कितनी पैसे बच्चों? 250 मिलियन फॉर न्यू मशीनरी, नई मशीन खरीदनी है बच्चों। भाई उसको देख के ना हंस मेरे भाई, इधर देख मेरे भाई, इधर देख, इधर देख। जी, कहता इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स बाय, इस वजह से होगा पता क्या? कहता सेल कितने से बढ़ जाएगी? नहीं समझे भाई? जब सेल बढ़ेगी वो तो जारी सी बात है। ये देखें, इसका सोल्यूशन चेक करें जरा। ये 4 रेशोज हैं, एग्जिस्टिंग निकाल ली बच्चों आपने, एग्जिस्टिंग निकाल ली आपने। अब आपने कुछ करनी है वर्किंग्स। क्या करनी है बोलो भाई? चाहे लोन ले लें, चाहे बच्चों शेयर इशू कर दें। सेल तो बच्चों जब नई मशीन आ गई सेल तो बढ़ेगी ना भाई। एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है बताएं जरा? तो मल्टीप्लाई बाय करें ना, 1.30 करें, मल्टीप्लाई बाय 1.30 करो ना यार। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जी कितना? 1560 डन है, इतनी सेल होगी। वो गुड होगा, गुड हो गया। आगे However, कहता ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल टू 28% ड्यू टू इंट्रोडक्टरी प्राइजेस। क्या कहता बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल टू, कहता प्यारे दोस्तों बोलो 28%। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये देखो, हाँ जी ये देखो, कहता प्यारे दोस्तों फॉल का मतलब क्या होता है बोलो जी? ये देखें, इधर कितना है? 360। ओहो, इधर है प्यारे दोस्तों कितना? 300। इधर देखें भाई, इधर देखें प्यारे भाई। अब ये वर्किंग है छोटी सी आपके लिए जी। ये सेल आ गई प्यारे दोस्तों, ये क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? अब ये कहता फोरकास्ट प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट, ये 28% से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। किससे कर दिया प्यारे दोस्तों? 28%। कितना आता है बच्चों? 436 पॉइंट। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इधर जो लफ्ज लिखा ना प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है? कहता ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल टू का मतलब अब इतना हो जाएगा, सेल्स का इतने % हो जाएगा। विल फॉल टू अंग्रेजी का मतलब ये है जी, फॉल टू का ये मतलब नहीं है कि क्या उसका नाम है जी कि ये इतने से कम हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। कहता विल, कहता अब इस लेवल तक आ जाएगा। अब बोलो जी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 360 को पकड़े, हाँ इसको भी कर सकते हैं जी, फिर भी आपका यही जवाब आएगा 436 समथिंग। डन है बच्चों? जो इधर उन्होंने किया, और डन है मेरे प्यारे भाई, इधर जो आपको वर्किंग करके दिखाई मैंने। डन है बच्चों? भाई सही है, सही है बच्चों। 2 बातें। अगली बात कहता जी अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भाई जारी सी बात है भाई, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेंगे। क्या होंगे बच्चों? भाई जब आपकी मशीन आ गई, डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी, अब प्रोडक्शन होगी प्यारे दोस्तों, लेबर को भी शायद ज्यादा पैसे देने पड़े, सही, इंतजामी अमूर चलाने के लिए बच्चों पैसे ज्यादा लगेंगे। सही है भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहता कितने से बढ़ गए बोलो? 50 मिलियन। और डेप्रिसिएशन न्यू मशीनरी की कितनी है बच्चों बोलो? 75 मिलियन से बच्चों क्या हो गया बोलो? शाबाश, एक्सपेंस बढ़ गए। क्या बढ़ गए बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे? तो कितने हो गए ये 210 का प्लस 70 पर करो 280। डन है बच्चों? ओ भाई सही है, कितना? सॉरी हाँ 75 है जी। भाई बात समझ आई कि नहीं जी? कितना आ गया? 285। गुड हो गया बच्चों। अच्छा आगे कहता जी करंट एसेट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय बोलो 80 मिलियन। अच्छा ये ऑप्शन ए में ऐसा होगा या बी में भी ऐसा ही होगा? भाई दोनों में ऐसा होगा, दिमाग लगाओ अपना। जब 250 मिलियन की मशीन आएगी, सेल बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, जारी सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, लेकिन उसने सिंपल बता दिया कि 28% आ जाएगा किसका बच्चों बोलो? सेल का। प्यारे दोस्तों उसके अलावा जब 250 मिलियन वाली मशीन आई तो ऑपरेशनल एक्सपेंस भी तो बढ़े ना बच्चों, प्लस डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई बच्चों। और बच्चों चौथा काम क्या हुआ? करंट एसेट्स क्या हो गए हैं बोलो? शाबाश,
इंक्रीज हो गए हैं। क्या हो गए हैं प्यारे दोस्तों? स्टॉक ज्यादा हो सकता है कैश में पैसे ज्यादा आ गए, कोई भी रीजन हो सकती है। अब करंट एसेट्स इस टाइम कितने हैं बोलो? इस टाइम है 360, इसको प्लस 80 कर लो। क्या कर लो मेरे प्यारे दोस्त? ये सारी वर्किंग्स इधर की हैं हमने जी मेरे प्यारे दोस्त, इधर आए जी, ये सारी वर्किंग्स आपके लिए। ये भाई बात समझ आ गई है? इधर तक बात समझ आती है बच्चों? ये 285 ऑपरेशनल एक्सपेंस आ गए आपके पास, आगे बच्चों भाई आगे हैं। अच्छा लेकिन एक बात आप गौर से सुनने वाली है, एक बात आप गौर से सुनना, एक बात गौर से सुनना प्यारे भाई। आप पीबीआईटी निकालना, जरा पीबीआईटी निकालना जी। ये कितना आता है जरा देखना इधर, 1560 ये हो गया भाई। ये कितना आता है जरा ग्रॉस प्रॉफिट देखना कितना है? 460 461, मुझे तो 436 समथिंग नजर आ रहा है। ये कितना आ रहा है बच्चों? ये गलत आ रहा है 436.8, ये गलत है बच्चों, उससे गलत है। वहां पे मल्टीप्लाई करें तो 461 आ रहा है, लेकिन इसमें 436। अच्छा ठीक है, इस तरह ना करो, फिर उसी तरह कर लो बस, ठीक है ठीक है भाई, उसी तरह करो ना, उस तरह करो जिस तरह भाई वो डायरेक्ट ना सेल पे 28% है ना, तो आप सेल्स पे लगाएं 28%, सिंपल जी। बताना जरा कितना है? 437 कर लो, ठीक है 437 ये आ गया बच्चों, 437 ये आया भाई। उसका कहने का मतलब है 28% ये है, 72% कॉस्ट ऑफ सेल है, ये कहने का मतलब है जी। इधर कितना हमने किया? 280 बोलो 5। मुझे बताएं पीबीआईटी कितना आया? अब पीबीआईटी भी चेंज होगा जब आपका जीपी चेंज हो गया, आपके ऑपरेशनल खर्चे चेंज हो गए, तो बच्चे बोलो शाबाश बोलो, अब आपका पीबीआईटी भी चेंज है। अब आपका पीबीआईटी भी क्या होगा? चेंज जी जी। कॉस्ट ऑफ सेल हमने क्या करना भाई? कॉस्ट से जारी सी बात है, जितनी भी हमें उससे क्या। उसने बताया कि अब हमारा जीपी इतना हो गया, उसने बात ही नहीं की कॉस्ट ऑफ सेल पे, जो उसने कहा हमने वो कर दिया। जब हमारे पास जीपी आ गया तो बस ठीक है ना, अब हमें क्या जरूरत है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की जी। बताएं जल्दी जल्दी शाबाश, कितना? 152 हमारा क्या आ गया बोलो? पीबीआईटी 152 आ गया। आ गया बच्चों? अब ध्यान से सुनना, अब ये 152 का नंबर बच्चों इस्तेमाल होगा, याद रहेगा बच्चों। अब सेल्स दोनों ऑप्शन में 1560 है, दोनों ऑप्शंस में क्या है बोलो? चेंज किधर आना? चेंज सिर्फ एक जगह पे आना, दो जगह पे आना। अगर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, गेयरिंग रेशो में चेंज आना है बच्चों, बढ़ जानी है लोन की वजह से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ना है, सही है बच्चों। बाकी सारा काम कॉमन है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? कॉमन। अब इधर आए बच्चों। अब मुझे बताएं जरा, छोटी सी बात बताएं बच्चों, अब मुझे बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले देखें कितना है, जरा देखें पहले देखें कितना है बच्चों, बोलो कितना बच्चों? 20। अब ₹250 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12%, कितने परसेंट बच्चों? अगर लोन लेते हैं तो मजीद इंटरेस्ट आएगा कितना? 30 का। कितने का आएगा बोलो? 30 रुपए का इंटरेस्ट मजीद आ गया। आया मेरे प्यारे भाई? आ गया ना बच्चों जी? ये बात समझ आती है बच्चों? लेकिन अगर शेयर इशू करते हैं तो फिर 30 मिलियन का ये इंटरेस्ट हमें पे बोलो नहीं करना पड़ेगा। ये फर्क समझ आया दोनों में? ये जरा देखें इधर बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं? कहता जी फाइनेंस कॉस्ट अंडर अल्टरनेटिव ए, मेरा ख्याल एग्जिस्टिंग में भी यही थी, पहले 20 था ना, पहले 20 मिलियन है ना बच्चों, पहले है 20 मिलियन। कहता अगर हम शेयर इशू करें तो हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा, जितना लोन हमारे पास इस टाइम है बस उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक हो गया सर? कहता लेकिन फाइनेंस कॉस्ट अंडर अल्टरनेटिव बी, कहता ये 20 तो है ही है, प्लस कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो गया? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्या ये बात समझे हैं भाई? बात समझे हैं? अच्छा जी। अब आप इधर देखें बच्चों, कहता नेट, भाई सुनना, टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं है, नेट प्रॉफिट प्यारे दोस्तों अंडर ऑप्शन ए। अब गौर से सुनना बच्चों, अंडर ऑप्शन ए, अभी आपने ये देखना जरा, ये आपने बताया है 152, कितना बताया है? इधर तक ऑप्शन ए में भी यही है, बी में भी यही है। अब प्यारे दोस्तों मैं ऑप्शन ए इधर करूंगा, बी इधर करूंगा, 152 बताएं लेस मुझे करना है इंटरेस्ट, और जी ऑप्शन ए में से कितना माइनस करूंगा? 20। इधर से कितना? इधर कितना आएगा जी? 102। इधर कितना आएगा? इधर चेंज आएगा, इधर चेंज आएगा, इधर आएगा चेंज। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या बात समझे हैं? घर में अपने हाथ से क्वेश्चन करना अच्छी तरह जी।
भाई रेशोज के अंदर आई के आपके एग्जामिनर एक ही तरह के क्वेश्चन दिए जा रहा है, एक ही तरह के क्वेश्चन दिए जा रहा है, एक ही तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पता कोई नहीं है भाई ट्रेंड। जारी सी बात है बच्चों, अब इतनी दफा क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इतनी दफा रिपीट हो गए हैं, अब वो कुछ नया भी तो दे सकता है कि नहीं दे सकता बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी, पीबीआईडी तक बोलो शाबाश, दोनों ऑप्शंस का जवाब क्या है? सेम। लेकिन अगर 250 मिलियन का लोन मजीद ले लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो जी? किस में ज्यादा होगा? लोन वाले में, बी ऑप्शन में। क्या मेरी बात समझे? ए में तो भाई बस 20 आ जाएगा। अब इधर बच्चों देखें, गौर से देखें, अब एग्जिस्टिंग वाला जो ऑप्शन है जो ऑलरेडी हमारे पास है, उधर कितना बच्चों बोलो? 130। कितना? इधर कितना आ गया बच्चों? 132, 132, 2 मिलियन का इजाफा हो गया बच्चों। असल में जारी सी बात है, सेल बढ़ी, इधर सेल बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी। उसके अलावा बच्चों जीपी आया, उसके अलावा बच्चों ऑपरेशनल लेवल के खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना 75 मिलियन से। क्या मेरी बात समझे हैं? अब इधर आना प्यारे भाई, इधर आपने इधर आना है और अब आपने रेशोज कंप्यूट करनी है बच्चों जी। पहले इक्विटी इशू से, फिर आपने लोन से। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, 130, वो हमने 132 यूज हुई है ना, इधर 131.8। ये क्या था बच्चों बोलो? ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, तो इतनी है। इधर नेट प्रॉफिट कितना है ये, और डिवाइडेड बाय सेल, इधर 8.4, इधर 6.5। बताएं किस ऑप्शन में? वो जो उसने बेंचमार्क हमें बताया था। बेंचमार्क का मतलब नहीं कि बेंच पे खड़े होकर उस, भाई बेंचमार्क का मतलब है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, ठीक है। इससे तो मुझे यही नजर आ रहा है, कहता रही 8 से कम नेट प्रॉफिट हमारा कम, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम, ये लिखा है फहीम, ये लिखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम बोलो नहीं होना चाहिए। पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है बच्चों। ये वही बच्चा पढ़ेगा जिसको बच्चों जिसकी रीडिंग अच्छी है जी। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, अभी स्टूडेंट मिले जिनका 3-4 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, पेपर फेल है। मैंने कहा वजह बताऊं क्यों फेल होता है? कहता सर इस्तीफा अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग पे बड़ा काम कर रहा हूँ, रीडिंग पे। तो मैंने कहा क्या इंप्रूवमेंट आई? कहता सर अभी से कॉन्फिडेंस आ रहा है पेपर पास हो जाएगा। मैंने कहा एक सिंगल गलती बताओ पेपर क्यों फेल होता है? कहता सर मेरी रीडिंग का मसला है। किसका मसला है? रीडिंग का। रीड ही अच्छा नहीं करता मैं जी। प्यारे दोस्तों आगे आ जाए बच्चों, आगे आप प्यारे दोस्तों, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT क्या प्यारे दोस्तों? PBIT तो दोनों में सेम है बच्चों, दोनों में सेम है। दोनों में क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सेम है। वो कितना था भला? 150, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है जी। 152 इधर भी और दी बोलो शाबाश इधर भी, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल बोलो एम्प्लॉयड। आप ध्यान से सुनना जरा, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से सुनना बच्चों भाई। इधर वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा बोलो शाबाश? डेट प्लस इक्विटी। तो जारी सी बात है, इधर इक्विटी बढ़ी, इधर डेट बढ़ गया, ये भी सेम है बच्चों। और भाई बात समझ आई है जी बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? ठीक है। ये रात को बैठ के सोल्यूशन इस तरह ना हमने बनाया था, इसमें हो सकता है कोई मिस्टेक हो, जल्दी जल्दी में जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं ना जी। कोई हुआ तो इधर हम आपको चेंज करवा देंगे जी। प्यारे भाई अब गेयरिंग रेशो जल्दी से देखना, गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो क्या प्यारे दोस्तों? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये वाला ज्यादा बेहतर है। अच्छा इधर देखना बच्चों, एग्जिस्टिंग वाले में तो इतना है ना, और ये 670 कैसे आया ये चेक कर लें। एग्जिस्टिंग वाले में 670 कैसे आया ये चेक कर लें बच्चों, ये चेक कर लें प्यारे भाई। इधर मेरे चांद आएगा 520 ये और ये, तो ये तो 670 आएगा ना। इधर चेक करें जरा, इधर चेक करें बच्चों प्यारे दोस्तों, इधर कितना प्यारे भाई? ये कितना आया? 921.8 बच्चों। अब ये क्या है? ये जरा गौर से समझने वाली बात है बच्चों, ये समझना प्यारे भाई। 921.8 क्या है ये समझना। इधर भी मेरा ख्याल शायद यही होना चाहिए था। अच्छा अब ये समझना ये क्या है प्यारे दोस्त? इधर भी मेरा ख्याल 921 ही मुझे लिखना चाहिए था, 921.8, और इधर मुझे लिखना चाहिए था 891.8। ये मैं क्यों कह रहा हूं? लॉजिकल समझो बात, लॉजिकल बात समझना। अच्छा पहले तो ये बताओ 670 से, अब बच्चों जारी सी बात है जब इक्विटी ने बढ़ना है, किसने बढ़ना है? इक्विटी ने। तो प्यारे दोस्तों वो कितने से बढ़ना? 250। तो कितना बना जरा बताना? 670 प्लस 200 बोलो शाबाश 50, कितना बना? कितना? 920। कितना? लेकिन नेट प्रॉफिट भी तो प्यारे दोस्तों 1.8 से या 2 से बढ़ा ना, तो वो नेट प्रॉफिट बढ़ने की वजह से भी तो इक्विटी बढ़ी ना बच्चों। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। पहले कितना था ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो जी मेरे प्यारे भाई, ये देखो चेक करो। इधर है 130, इधर प्रॉफिट कितना आ गया?
जब ये प्रॉफिट बढ़ेगा 2 से तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगी ना, जब रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो बच्चों रिटेन सॉरी इक्विटी बढ़ेगी। आप मेरी बात नहीं समझे भाई, समझ गए हो? ये थोड़ा सही है जी, आई समझ बात जी बच्चों। तो इधर भाई खुश हो गए हैं जी मेरे प्यारे दोस्तों। 922 बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे? अच्छा, और इधर बच्चों, अच्छा ऊपर भी सही कर लेना, उस हिसाब से फिर रेशो निकालना जी प्यारे भाई। इधर है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आप देखना जरा ये मैंने क्यों किया, ये देखना 920 तो आना ही आना है 920 तो, लेकिन एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन में इक्विटी कितनी थी 132, लेकिन अब कितनी हो गई है, अब कितनी हो गई है? तो 30 से कम होगी ना बच्चों, 30 से इक्विटी कम भी तो हुई है ना। तो भाई बात समझे हैं? इधर अगर मैं बात करूं तो, अगर मेरे मेरे प्यारे भाई इधर मैं बात करूं, अगर मैं इधर बात करूं दोस्त, एक इधर चला गया, ये प्यारे भाई ये जो है इधर डेट क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो डेट क्या है प्यारे दोस्तों? डेट बढ़ा 250 से, 670 में 250 ऐड करूं 920 आया, लेकिन इस ऑप्शन में इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से बच्चों मुझे बताओ शाबाश, प्रॉफिट कम हुआ ना, वो राउंड ऑफ कर लेना यार, जितना भी बनता है 28 30, वो जितना राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है ये मसला, 30 करना इधर 28 है, वो देख लेना जितना भी है। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ क्या उसका नाम है जी, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया बच्चों तो प्रॉफिट क्या हो गया कम, जब प्रॉफिट कम तो रिटेन अर्निंग कम, इक्विटी भी बोलो वो राउंड ऑफ की वजह से देख लेना यार जो भी है। तो ये रेशो हो जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी रह गई है बच्चों क्या, करंट रेशो। क्या रह गई है बच्चों? करंट रेशो में कोई मसला बोलो नहीं है प्यारे भाई। ये 440 डिवाइडेड बाय ये 440, उसने खुद कहा था ना, ये 190 क्या है, ये देखें 190 क्या है, 190 है करंट लायबिलिटी। इसमें उसने कोई चेंज करने को नहीं कहा, कहता करंट एसेट्स कितने से बढ़ा दो बच्चों, किस ऑप्शन में, दोनों में बढ़ाने पड़ेंगे ना जी। तो ये 440 हो गए बच्चों, 440 डिवाइड बाय ये 440 डिवाइड बाय ये। क्या मेरी बात समझे? एक मजे की बात आपको बताऊं, आपका जो कंक्लूजन होगा, अगर आपके ये रेशोज नंबर्स गलत भी आए, कंक्लूजन जो कंक्लूजन आपने देना है वो एग्जामिनर अपने सोल्यूशन के साथ मैच करके नहीं देगा। सोल्यूशन एग्जामिनर सोल्यूशन जो है, सॉरी कंक्लूजन जो है वो हो सकता है इनका डिफरेंट हो, इनका डिफरेंट हो, इनका डिफरेंट हो, इनका डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो। एग्जामिनर कंक्लूजन आपका कैसे चेक करेगा? जो आपने इधर वर्किंग्स परफॉर्म की हैं। क्या मैं आपको बात समझा पाया हूं? क्या बात समझा पाया हूं? चलो इवन मैं, चलो इधर थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी अभी मुझे बता दो बच्चों, ये बाद में मसला ही आना है, फिर ये मसला हल नहीं होना जिंदगी में कभी जी। बताना बच्चों ये तरह कितना आ रहा है 9, भाई थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना यार, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा मसला है जी। इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा, इधर करवाओ जरा चेंज, ये तो 16 पॉइंट थोड़ा सा चेंज, इधर जरा ज्यादा मसला आ रहा है, ये बताना जरा कितना है। 892 कर दो, जितना कर दो, 893 कर दो, 17.02%, मतलब 17 के राउंड कर लेना, ये भी इतना ही है तकरीबन, ये भी इतना ही है, ये 16.6 हो जाएगा, 46 वही हुई राउंड ऑफ यही। अच्छा अब कंक्लूजन पे आओ, अब उसने क्या कहा था ये देखें, कहता जी कहता नेट प्रॉफिट 8% से कम ना हो, ये कहता 15% से कम ना हो। भाई ये तो ऑप्शन ए में ज्यादा बेहतर है ना, ये दोनों में बेहतर है, ये दोनों में 15% से ऊपर ही है। गेयरिंग रेशो बच्चों जरा देखनी पड़ेगी, गेयरिंग रेशो किधर गई भाई? ओए हो भाई इधर तो है, हाँ इसका मतलब है, इसको परसेंटेज में लिखने का मतलब ये समझे 16.3, और ये कितना बनता है जरा बताना, ये डेट है ना, ये 16.3% डेट है, जरा बताना वो कितना है, 83 पॉइंट, ये है इक्विटी, सही है बच्चों। तो ये 40% से कम ही है, डेट 40% से क्या है कम। इधर बताना प्लीज, इधर आएगा 44, इधर क्या आएगा बच्चों 44.8, ये और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, हाँ जी 55.15, ये आ जाएगा बच्चों। डन हो गया सर जी, बच्चों बात समझ आ गई है जी सर। तो यार ये 40 से एक्सीड कर गई ना, बेटा गर्क है। लोन ना लें तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है, शेयर इशू कर दें फिर सही है काम। इधर तो आपको पता वैसे ही दोनों में सेम आएगा, तो मशवरा दे दें, कंक्लूजन बता दें बच्चों। भाई दो बेंचमार्क्स वायलेट हो रहे हैं, किसमें बच्चों बोलो? ये ऑप्शन बी के अंदर दो क्या हो रहे हैं बच्चों? वायलेशन, दो वायलेशन हैं। क्या भला?
एक तो इधर मसला है प्यारे दोस्तों और इधर भी मसला है। कंक्लूजन पे आए, टुट्टा पज्जा जो आता है लिखने बच्चों। अल्टरनेटिव ए मीट्स ऑल लेंडर रिक्वायरमेंट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% से ज्यादा, ROCE एक्सीड